ये तो कोर्स के बाहर का क्वेश्चन आ गया। अरे सिंपल क्या करो ना, गिटहब खोलो, अपने प्रोफाइल पे जाओ, उसी का लिंक भेजो मेरे को। लेकिन समझे? यार सही में गिटहब गिटहब खोलो, योर रेपो पे जाओ, और वहीं पे जो टॉप का लिंक बन गया होगा ना, वही लिंक भेज दो, मैं खोलूंगा तो खुल जाएगा। कोड का लिंक भेज दूं? कोड का नहीं बच्चे, गिटहब खोलो, अपनी हाँ प्रोफाइल ठीक पे है जाओ, भाई। गया। और ऊपर यूआरएल आ रहा होगा ना, वो यूआरएल सेंड करो। तो कहीं नहीं दिख रहा है यूआरएल। भैया वो गिटहब का पर्सनल लिंक होता है। हाँ, चलो छोड़ो यूआरएल, मत बोलो, अपना यूजर नेम बोलो, क्या रखा था तुमने यूजर नेम? भैया यूजर नेम ये लो को शिबू 03। भेज दिए क्या तुम? नहीं भेजे? शिवू नहीं डबल यू होगा ठीक है। 03। हाँ भाई ऐसा तो कुछ है ही नहीं, SHIVW 03। नहीं डबल डबल तीन बार यू है। हम्म आया। हम्म। आ गई तुमने भाई। रैपो अपलोड कर दी है, 49 मिनट पहले ही करी है, पर उसमें कोई फाइल नहीं है। हाँ भैया वही नहीं समझ में आ रहा था कैसे रखेंगे फाइल। चलो देखो, क्या रहता है ना, कि मेरे पास विंडो 11 है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ ना, पहले इसको व्हाट्सएप को हटा देते हैं। यहाँ पे मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ ना, तो मुझे ओपन इन टर्मिनल मिल जाता है, ठीक है? हाँ ये मेरा हो गया क्लोन हो गया लेकिन डेस्कटॉप पे फाइल नहीं आ रही। डेस्कटॉप पे नहीं हो रहा होगा ना क्लोन, इसलिए देखो, अच्छा। ओपन इन टर्मिनल यहीं पे आता है, पर इन केस विंडो 10 हो तुम्हारे पास, तो टर्मिनल यहाँ पे नहीं आता, तो तुम्हें सर्च करना पड़ेगा। अगर टर्मिनल सर्च करोगे तो नहीं मिलेगा वो, तो पीएनजी तुम सर्च करना होगा ना। यहाँ पे सर्च करना पावर सेल। दिख रहा है? हाँ भैया। हाँ भैया। अब जैसे इस पावर सेल को खोलोगे ना, तो ऐसे ही कुछ टर्मिनल खुलेगा। अब मेरी फाइल पाथ देखो क्या है, सी के अंदर, यूजर के अंदर डेल। हम्म। एक सेकंड, मेरी फाइल पाथ क्या हुई, डेल वाली। इसका मतलब मेरी जितनी भी फाइलें जाएंगी ना, वो इधर जाएंगी। देखो, मैं गया सी के अंदर, ठीक है? उसके बाद गया यूजर्स के अंदर, क्योंकि यहाँ पे यूजर्स लिखा है। उसके बाद गया डेल के अंदर, तो यहीं पे मेरी फाइल क्लोन होगी। अब देखो, मैं तुम्हारी अगर रेपो क्लोन करूँ तो क्या होगा। ये रही तुम्हारी रेपो, पोर्टफोलियो, कोड, यहाँ पे आ गए, अपन ने खोल लिया ये, और यहाँ पे लिखा मैंने गेट क्लोन। एक सेकंड, अच्छा गेट क्लोन लिख के छोड़ दिया ना मैंने, गेट क्लोन और तुम्हारे रेपो का यूआरएल एंटर करता हूँ, क्लोनिंग हो गई, डन भी हो गई। पर ये कहीं पे भी मुझे डेस्कटॉप पे नहीं दिख रही है ना, यही पंगा आ रहा था तुम्हारे साथ भी। पर वो भैया डेस्कटॉप पे आएगी ही नहीं ना, वो देखो यहाँ पे बन गई मेरे, मतलब डेल वाले फोल्डर के अंदर, क्योंकि फाइल पाथ ही वो क्या थी मेरी, डेल की थी, है ना? तो अब देखो, मैं यहाँ से देखता हूँ पहले कि मैं सी के अंदर गया भैया, क्योंकि यही पाथ लिखा है, जो पाथ लिखा है उसी के बेस पे जा रहे हैं हम लोग। मैं सी के अंदर गया, यूजर्स के अंदर गया, डेल के अंदर गया। इसके अंदर मेरे पास एक डेस्कटॉप नाम भी है ना? हाँ भैया आ गई आ गई। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, देखो, सीडी, एक कमांड होती है सीडी, जिससे आप फोल्डर जंप कर सकते हो, सीडी डेस्कटॉप। अब यहाँ पे क्या हुआ, लिखा आ गया इसके आगे डेस्कटॉप। हाँ भैया। अब मैं कुछ भी क्लोन करूंगा तो डेस्कटॉप के अंदर आएगा, समझे? ओके भैया। किसी भी डायरेक्टरी के, बेसिकली इसको फोल्डर्स नहीं बोलते हम लोग, अब तुम डेवलपमेंट लाइन में आ गए तो इसको डायरेक्टरी बोलते हैं, याद रखना, टर्मिनल के केस में इसे डायरेक्टरी बोलते हैं हम लोग, ठीक है? ओके भैया। किसी भी डायरेक्टरी के अंदर जाने के लिए सीडी, आगे डायरेक्टरी का नाम, और डायरेक्टरी के बाहर आने के लिए, अच्छा इन केस अगर मुझे डेस्कटॉप से वापस बाहर आना है, तो मैं लिखूंगा सीडी स्पेस डॉट डॉट,
तो देख रहे हो डेस्कटॉप के बाहर आ गया, फिर से लिखा CD स्पेस डॉट डॉट, तो डेल के भी बाहर आ गया। समझ रहे हो बात को? हाँ भैया। तो ऐसे आप डायरेक्टरी स्विच कर सकते हो। अब मेरे केस में क्या हो रहा था कि मैं यहाँ पे राइट क्लिक कर रहा था, तो मेरा फाइल पाथ जो बन के आ रहा था, मतलब जो पाथ बन के आ रहा था, वो ऑटोमेटिकली डेस्कटॉप आ रहा था। देखो, अगर इन केस मैं पोर्टफोलियो पेज के अंदर जाता हूँ, मान लो ये पोर्टफोलियो पेज है, इसके अंदर जाके राइट क्लिक करा, ओपन इन टर्मिनल, तो ये मुझे क्या देगा, पोर्टफोलियो पेज के अंदर का टर्मिनल खोल के दे देगा। तो ये बस विंडो 11 में थोड़ा सा ये फीचर है, बाकी हम लोग सीडी लगा के कर सकते हैं। समझे? ठीक है भैया। तो ये बात क्लियर हो गई। अब तुम रेपो वगैरह अपलोड कर सकते हो। वैसे मैंने पोर्टफोलियो देखा था, सही बनाया था। ठीक है। भैया अब अपलोड कैसे करेंगे एक बार वो बता दो, मतलब इसमें VS कोड में हम ये फाइल खोल देंगे रीडमी की। हाँ, ठीक है भैया। ठीक है। अच्छा हाँ, VS कोड में जिस टाइम तुम खोलोगे ना, तो सबसे पहले तुम्हें VS कोड का सेटअप करना पड़ेगा अपनी फाइल के साथ, ये याद रखना। ठीक है। अब सेटअप इन द सेंस कि VS कोड को तो लॉगिन रखते ही हो तुम लोग, तो यहाँ पे ना, कहाँ आता है यार, यहाँ पे मेरा अकाउंट ऑलरेडी लॉगिन है, तो यहाँ पे ना तुम्हें साइन अप का अकाउंट मिलेगा। जैसे देख रहे हो साइन आउट है, मेरे को साइन आउट का ऑप्शन आ रहा है क्योंकि साइन अप ऑलरेडी, साइन इन ऑलरेडी है। तो तुम यहाँ पे क्लिक करके साइन इन कर सकते हो। ठीक है भैया। समझे? तुम अभी सिस्टम पे ऑनलाइन हो क्या, सिस्टम से मीटिंग ले रहे हो क्या? हाँ भैया। स्क्रीन शेयर करो अपना। अरे तुमने शेयर कर दी क्या स्क्रीन? मेरे को ये नीचे लाना पड़ेगा। किसकी स्क्रीन है ये? तुम्हारी है ना? हाँ, मेरा तो भैया। अब इसमें एक काम करो, अपने VS कोड में जाओ फटाक से। मैंने बड़े सब लाइन में बनाया है। हैं? सब लाइन में बनाया है। सब लाइन पे सेटअप बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है यार। कॉम्प्लेक्स इसे इसलिए VS इसे VS कोड में डाल दूं। हाँ, तो VS कोड में फोल्डर को VS कोड में खोल दो, क्या जा रहा है? फाइलें तो तुम्हारी लोकल पे ही बनी है ना। तो भैया अगर हम फाइल को VS कोड पे अगर कन्वर्ट करते हैं तो फिर वो पूरा आ जाएगा? और क्या, वो सिर्फ एक कोड एडिटर है। तो तुम VS कोड पे खोलो, कर्सर पे खोलो, सबलाइन पे खोलो, डार्क पे खोलो, कहीं पे भी खोलो, उसे उससे मैटर नहीं है, तुम्हारी जो फाइल है वही फाइल रहेगी। समझे बात को? हम्म। ठीक है। चलो अनशेयर कर दो, स्क्रीन बंद कर दो। कोई भी डाउट वगैरह होगा तो ग्रुप पे डायरेक्टली उसका इमेज भेज देना, मैं उसी टाइम पे क्लियर कर दूंगा। ठीक है, जब ठीक तुम है भैया। सेटअप कर रहे होगे इस चीज का। तो आज हम एकदम नया चीज तड़कता भड़कता देखने वाले हैं। और कहाँ पे है ये? टेलविंड। देखो, दोनों देखते हैं हम लोग, बूट स्ट्रैप भी देखेंगे, टेलविंड भी देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग पहले देखते बूट स्ट्रैप, उसके फायदे नुकसान दोनों देख लेते हैं। ठीक है। ठीक है भैया। तो अपन ने खोला बूट स्ट्रैप, 5 लिख लेते हैं, क्या जा रहा है। ये आ गया हमारे पास बूट स्ट्रैप, आई थिंक यही है ना। हाँ, ठीक है। बूट स्ट्रैप है। सीडीएल लगाना तुमने लास्ट क्लास में ही सीखा था, हाँ है ना? भैया। तो अब देखो, हम दोनों केस देखते हैं, या तो सीडीएल लिंक लगाना है या तो डाउनलोड करके। ठीक है। अब पहले तो मैंने डाउनलोड पे गया, यहाँ पे दिख रहा है डाउनलोड, अपन कर लेते हैं डाउनलोड। ठीक है, डाउनलोड का बटन दिख रहा है तुम्हें? हाँ भैया। और मैंने इसे कर लिया डाउनलोड, और मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ अपने डेस्कटॉप पे, नहीं इधर ही डाउनलोड कर लेता हूँ, डाउनलोड वाली जगह पे। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया, तो ये रहा मेरा बूट स्ट्रैप का फाइल। ठीक है, क्लियर है। अब मैं इसको, ज़्यादा बड़ी फाइल नहीं होती, 1-2 MB की होती है बस। तो मैं इसको कर लेता हूँ एक्सट्रैक्ट। मैंने इधर ही क्या कर दिया, इसको एक्सट्रैक्ट कर दिया।
अच्छा देख रहे हो, इस एक्सट्रैक्टेड फाइल आ गई मेरे सामने। हाँ भैया। तो अब मैं क्या करता हूँ, अपना वीएस कोड खोलता हूँ सिंपल सा, और अपना डेव क्लास ही खोल लेते हैं, और उसके अंदर खोल लेंगे क्या बोलते हैं उसे, बूट स्ट्रैप का एक फोल्डर बना देते हैं। फोल्डर बनाना है ना, फोल्डर बूट स्ट्रैप। ठीक है। अब देखो, पंगा क्या होगा तुम्हारे साथ, सीडीएन लगाना, और दूसरा हमारे पास जो लोकल फाइल्स। सीडीएन देखो उस केस में लगाते हैं जब हमें पता होता है कि हमारी इंटरनेट कनेक्टिविटी रहेगी रहेगी हमेशा के लिए। मतलब जब भी मैं कोडिंग करने जाऊंगा तो मैं हमेशा इंटरनेट से कनेक्ट ही रहता हूँ। ओके भैया। तो आप लगाओ सीडीएन, कोई दिक्कत नहीं है। पर इन केस अगर आपको लगता है कि नहीं भाई, मैंने अभी इंटरनेट मेरे एरिया में थोड़ा सा फ्लक्चुएट होता रहता है, आता है जाता है, प्रोवाइडर सही से नहीं दे रहा इंटरनेट, तो हम लोग क्या करते हैं, फाइल इंस्टॉल कर ले, फाइल डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है। तो अब बूट स्ट्रैप का फोल्डर भी खोल लेते हैं कि वो क्लाउड बूट स्ट्रैप सेलेक्ट फोल्डर। ठीक है। अब इसमें क्या करता हूँ, सबसे पहले तो वही फोल्डर लेके आ जाता हूँ जो मैंने एक्सट्रैक्ट किया था जस्ट अभी के अभी। हाँ भैया। कहाँ है, ये रहा, मैंने इस फोल्डर को यहाँ पे लाके रख दिया, कॉपी फोल्डर, ऑल सेट। ठीक है। अब मैं इसका नाम ना तुम्हारे सामने चेंज कर देता हूँ फिलहाल के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा नाम है इसका। मैंने कर दिया बूट स्ट्रैप फाइल करके। ठीक है। चेंज नहीं हुआ इसका नाम, बूट स्ट्रैप फाइल। ठीक है, हो गया। अब इसके अंदर दो फोल्डर है। एक सेकंड, बूट स्ट्रैप के अंदर भी बूट स्ट्रैप है, ये तो बड़ा दिक्कत की बात हो गई। ये तो बहुत दिक्कत हो गई कि बूट स्ट्रैप के अंदर एक और बूट स्ट्रैप है। हमें एक ही चाहिए ना, इसको हटाता हूँ पहले। ये वाली फाइल लेके आते हैं, क्योंकि इसके अंदर डायरेक्टली फाइलें मिल जाएंगी। ठीक है। तो इस वाली फाइल को ला के रख दिया अपन ने, फाइल। ठीक है। और इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं, और इसका नाम रखते हैं हम लोग बूट स्ट्रैप फाइल। ठीक है। हाँ अब भैया। लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना कि अगर मैंने एक क्लास बना दी, चलो पहले बूट स्ट्रैप बाद में लगाएंगे, पहले अपन देखते हैं कि हम करना क्या चाह रहे हैं। अच्छा, ये बूट स्ट्रैप के अंदर बन रही है फाइल। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल करके फाइल बनाते हैं, जिसको हम बूट स्ट्रैप के बाहर रखेंगे। अरे, बाहर क्यों नहीं आ रही अब। हाँ, इसको अगर मैं रन करूं, बूट स्ट्रैप इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, चलो ठीक है। अपन का इंडेक्स डॉट एच टी एम एल भी चल गया है, इसमें हम लोग कुछ कोड कर लेते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिख लिया H1। ठीक है, जिसमें मैंने डाल दिया हेलो। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं भैया। सिंपल हेलो आ रहा है मेरे पास। ठीक है। हम्म। पर अगर मैंने एक ऐसे स्टाइल किया, और जिसमें मैंने ऐसे रख दिया डॉट एबीसी। ठीक है। और इसमें मैंने लिख दिया कलर रेड करके। ठीक है। अब अगर मैं इसके अंदर क्लास दूंगा एबीसी करके, तो ये क्या होगा, रेड होगा। और अगर मैंने कोई और पैराग्राफ भी ले लिया जिसमें मैंने लिख दिया लॉरम, मतलब कुछ भी रैंडम टेक्स्ट, है ना, जैसे देख रहे हो। और इसमें भी अगर मैंने यहाँ पे क्लास डाल दी एबीसी, तो जो भी इस क्लास में कंटेन होगा वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, ये ले लेगा। कोई दिक्कत की हाँ बात भैया। है यहाँ तक? नहीं भैया। ठीक है भाई, नहीं है बात दिक्कत की। चलो, अब तुम्हें समझ आ गया कि काम कैसे हो रहा है। तो बूट स्ट्रैप में क्या होता है, सारी की सारी क्लासेस बनी बनाई होती है, सिंपल सी बात ये है। ठीक है। अब सारी की सारी क्लासेस बनी बनाई होती है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ
क्योंकि अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, देखो ये CSS की फाइल दिख रही है ना, मैं इसको जी खोलता भाई। हूँ तो इसके अंदर है bootstrap grid css, bootstrap डॉट grid डॉट css डॉट map। ऐसा देखो हर उसका एक मैप होता है। मैप में एक्चुअल क्या होता है, वो चीजें कंप्रेस्ड में लिखी होती है, मतलब जो भी होता है ना हेक्स कोड में लिखा होता है, सिंपल सी बात है। मतलब जो भी तुम्हारा ये पूरा कोडिंग होगा ये वाला, ये एक हेक्स कोड में लिखा होगा ऐसे। अभी मत देखो इनको, सिंपल सिंपल ये देखो बड़ी बड़ी चीजें, जैसे बूट स्ट्रैप ग्रिड। अब ग्रिड है, इसका मतलब इसके अंदर सिर्फ ग्रिड से रिलेटेड क्लास होंगी, इसके अलावा कुछ नहीं होंगी, समझे? जैसे हाँ रिबूट है तो इसमें रिबूट से रिलेटेड क्लासेस होंगी, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो मोस्टली हम लोग क्या करते हैं ना, बूट स्ट्रैप डॉट सी एस एस ही लगाते हैं, क्योंकि इसके अंदर सारी चीजें होती है। देख रहे हो, ये बनी बनाई पहले से क्लासेस है, ये देख रहे हो, हाँ डॉट रो डॉट कॉल एक्स एक्स। और यहाँ पे फ्लैक्स करने के लिए हमारे पास डायरेक्टली फ्लैक्स की भी क्लासेस होंगी। तो सबकी हाँ बनी बनाई क्लासेस है। तो हम लोग क्या करते हैं, बस इस क्लास का यूज कर रहे होते हैं धड़ाधड़, समझे? तब कैसे कर रहे होंगे देख लेते हैं। हमने क्या करा, हमने अपने स्टाइल में, मतलब जो लिंक लगाते हैं वैसे ही लगाते हैं। यहाँ पे मैंने डाल दिया स्लैश बूटस्ट्रैप फाइल के अंदर जो CSS है उसके अंदर का मैंने पूरा बूटस्ट्रैप डॉट CSS को उठा के लगा दिया, ठीक है। अब मैंने हाँ लिखा H1, जिसमें मैंने लिख दिया हेलो। अब देखो तुम्हें पहले से ही कुछ बदलाव दिखने लगेगा। यहाँ पे देख रहे हो H1 ऑटोमेटिकली अलग फॉन्ट में आया है, मार्जिन पैडिंग 0 हो चुकी है इसकी, है ना। हाँ अब जो भी मैं यूज करूंगा ना इसमें क्लास, देखो कभी भी तुम लोग कोई भी CSS के फ्रेमवर्क्स की क्लास याद नहीं करोगे, पहली बात तो। अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन तुम खुद ही जाके देखोगे। आज भी मुझे टेलविन पूरा याद नहीं है, मुझे जब भी कुछ यूज करना होता है मैं टेलविन का डॉक्यूमेंटेशन खोलता हूँ और यूज करता हूँ, समझे? मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी याद नहीं होता, कुछ कुछ चीजें याद रहती हैं, ठीक है। अब सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि भाई अगर मुझे इसमें बैकग्राउंड कलर देना है तो क्या करूंगा। तो इसकी बनी बनाई क्लास है, जैसे BG, उसके बाद हमने दे दिया मान लो यहाँ पे ग्रीन, अरे ग्रीन नहीं, सक्सेस। तो यहाँ पे देखते हैं, ये देखो बैकग्राउंड ऑटोमेटिकली BG सक्सेस पे आ गया। हाँ अब अगर मैं इस क्लास को कॉपी करूँ ना और तुम्हें इसके अंदर जाके दिखाऊं, पेस्ट करते, ये देखो ऊपर BG सक्सेस, देखो BG सक्सेस में ऑलरेडी कलर दे रखा है उसने, हाँ। देख रहे हो। तो भैया हमें ये कैसे पता चलेगा कि सक्सेस का जो क्लास है वो ग्रीन कलर का है? यही तो बात है, यही तो हम डॉक्यूमेंटेशन की बात कर रहे हैं कि हम हर चीज को याद नहीं रखेंगे, बस तुम्हें लगाना आना चाहिए। अब मैं यहाँ पे अगर तुम्हें दिखाऊं तो बूट स्ट्रैप, वापस से फाइल पे आ जाते हैं और इस फाइल के अंदर चले जाते हैं। और यहाँ पे देखो साइड में दिख रहा है कस्टमाइजेशन, लेआउट, कंटेंट, फॉर्म, ये सारी चीजें। हाँ तो अभी हमें देखना है कलर। मैंने यहाँ पे सर्च कर दिया कलर। हाँ तो यहाँ पे देखो ये तुम्हें कलर्स के बारे में बता देगा कि भैया ये कलर होते हैं। जैसे ये देखो सक्सेस, पहले तो ये लगाना बताएगा तुम्हें कि लगाते कैसे हैं, ठीक है। और अच्छा, उसके, उसको एक नाम दे देते हैं। हाँ वो उसने बाय डिफॉल्ट नाम दिया रहता है। जैसे ये देखो प्राइमरी जो दिया रहेगा वो ब्लू कलर को दिया है प्राइमरी, ऐसे सेकेंडरी ग्रे कलर को दे रखा है, ग्रीन कलर को सक्सेस दे रखा है, डेंजर को रेड कलर, वार्निंग को येलो कलर, इन्फो को थोड़ा सा सियान कलर में, लाइट को वाइट कलर, डार्क को ब्लैक कलर, समझे? तो ऐसे कलर इसमें डिसाइडेड है। अभी बूट स्ट्रैप को ज्यादा कस्टमाइजेशन कर दिया, जैसे ये देख रहे हो तुम, पर्पल 100, 200, 300, क्योंकि टेलविंड CSS में ये ऑलरेडी है। और मैं तुम्हें टेलविंड CSS इसलिए प्रेफर कर रहा हूँ क्योंकि वो ज्यादा कस्टमाइजेबल है बूट स्ट्रैप के कंपैरिजन में, ठीक है। तो बूट स्ट्रैप बस मेरे को इतना ही दिखाना था, मेन हम सीखेंगे जो टेलविंड ही सीखेंगे। ये बात समझ आई? हम्म। अब ये तो हमने लगाया कि हमने एक फाइल डाउनलोड करी और उसको इंटीग्रेट कर दिया, है ना। हाँ अब मैं थोड़ी देर के लिए इस फाइल को हटा देता हूँ। अब मैं लगाता हूँ CDN। तो यहाँ पे आ रहा है CDN लिंक्स। तो ये देखो ये हमें CDN लिंक्स दे रखे हैं, तो मैं इसको उठाता हूँ, इस पूरी लाइन को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे अपना पेस्ट कर देता हूँ। अब जाके अगर मैं देखूँ जो भी मेरी फाइल रन हो रही थी, तो इसमें देखो अभी भी सेम टू सेम एज इट इज ही काम कर रहा है।
क्योंकि आप या तो सीडेन उठाओ, सीडेन इसलिए उठाते हैं हम लोग क्योंकि अगर हमें पता है हमारे पास इंटरनेट कनेक्टिविटी है तो हम सीडेन उठा के चलाएंगे। और अगर हमें पता है कि इंटरनेट फ्लक्चुएशन हो सकते हैं तो हम लोग उस टाइम पे फाइल को डाउनलोड करके यूज करेंगे। समझे? ओके भैया। अब हम बात कर लेते हैं टेलविंड की। अब मैं देखो टेलविंड में तुम्हारे सामने जाऊं, टेलविंड डॉट सी एस एस, तो ये पहले ही एक्चुअल इसका यूआई बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है देखने से ही, कि आप यहीं पे चेक कर सकते हो कि ये रिस्पॉन्सिवनेस पे कैसे काम कर रहा है। समझे? कि ये कार्ड डार्क मोड लाइट मोड में कैसा लगेगा, ये सारी चीज़ें टेलविंड में रहती है। मतलब टेलविंड ज़्यादा इंटरेक्टिव लगता है एज कंपेरिजन बूट स्ट्रैप के। बूट स्ट्रैप की आप डॉक्यूमेंटेशन नहीं देख लो, उसी से पता चल जाएगा कि ये आउटडेटेड सा हो गया है। ऐसा नहीं है कि यूज़ नहीं होता, होता है बहुत जगह पे अभी भी। मटेरियल यूआई और भी बहुत सारे हैं जो कि टेलविंड आज बूट स्ट्रैप आज भी यूज़ करते हैं। पर टेलविंड एक तरीके से लेटेस्ट टाइप पे टेक्नोलॉजी पे आ जाता है। समझे? ओके भैया। ठीक है। अब इसको लगाते कैसे हैं? इसको थोड़ा सा लगाना कॉम्प्लेक्स है। मतलब बूट स्ट्रैप में तो सीडीएन उठाया लगा दिया, इसमें भी सीडीएन के साथ लगा सकते हो। पर हम थोड़ा देखते हैं। इसके देखो डॉक्स वाला एरिया दिख रहा है, ये ऊपर कोने में हाँ दिख भैया। रहा है बच्चों, दिख रहा है? हाँ भैया हाँ। दिख रहा तो है। हमने यहाँ पे कर दिया क्लिक। ठीक है। अब देखो पहले तो मैं इन सारी फाइलों को ना उड़ा देता हूँ। भाई तो हम टेलीविजन का यूज करेंगे ना, वो स्टेप का नहीं करेंगे। बूट स्ट्रैप का नहीं करेंगे, मैं प्रेफर नहीं कर रहा बूट स्ट्रैप। बाकी तुम्हारी ओके मर्जी है भैया। लगाना दोनों। देखो अगर तुम्हें टेलविन लगाना आता है बूट स्ट्रैप लग जाएगा, अगर तुम्हें बूट स्ट्रैप लगाना आता है टेलविन लग जाएगा। समझे? बस फर्क क्या होता है कि दोनों की क्लासेस में फर्क आ जाता है। कि बूट स्ट्रैप में जैसे हम लोग बीजी सक्सेस डायरेक्टली लिख दिया हमने, बूट स्ट्रैप में थोड़ा अलग होता है। बीजी ग्रीन हाई फिर 400 500 600 ऐसे करके लिखना होता है, पर लगानी क्लास ही होती है। समझे? हाँ हाँ भैया भैया। समझ गए। तो ऐसे ही होता है। तो हम फिर से वही कर देते हैं, अपना ये रन करा अपन ने और यहाँ पे अपन अब डाल देते हैं टेलविंड। ठीक है। एक बार चेक कर लेता हूँ कि फाइल इसको मिल रही है, नहीं मिल रही। नहीं मिल रही, तो मिलवा देते हैं इसको फाइल से भी। हाँ। अच्छा अभी भी नहीं मिला इसको बूट स्ट्रैप। चलो कोई बात नहीं, हम लोग पोर्ट बंद करके दोबारा चालू कर देंगे। चलो मिल गई से फाइल। ठीक है। अब हम देख लेते हैं टेलविंड। तो देखो यहाँ पे अभी क्या आ रहा है, इंस्टॉलेशन यूजिंग वीट। तो देखो वीट अभी हम यूज नहीं कर रहे, जब जावास्क्रिप्ट में पहुंचेंगे तो वीट यूज करेंगे। अच्छा बूट स्ट्रैप का अभी का वर्जन चल रहा है 4.1। बाकी जब मैंने सीखा था तब 2.2 कुछ चल रहा था। ये भी नहीं था, 9 नहीं था, कुछ और था। ठीक है। तो अभी बहुत सारी नई चीजें ऐड हुई हैं। तो अब देखो हमें बेसिकली ना ही पोस्ट सीएसएस पे जाना है ना ही सीएलआई पे जाना है। फ्रेमवर्क्स, हाँ देखो टेलविन कौन कौन से फ्रेमवर्क सपोर्ट करता है, जैसे नेक्स्ट जेएस, लारावेल, नक्स्ट, सॉलिड जेएस, सेवलेट, और ये सारे हमारे ये सपोर्ट करता है टेलविन। ठीक है। ठीक है भैया। समझ गए? हाँ भैया। अभी हम खेलेंगे सीडीएन के साथ। तो इसमें जो सीडीएन होता है ना, इसका स्क्रिप्ट टैग में लगता है ऐसा, दिख रहा है? ये इसका सीडीएन है। तो मैं कर लेता हूँ इसे कॉपी। कॉपी करा मैंने और यहाँ पे अपने इसके ऊपर पेस्ट कर दिया। अब जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया एक H1 जिसमें लिख दिया हेलो वर्ल्ड। ठीक है। अब एक बार चेक कर लेते हैं कैसा दिख रहा है हेलो वर्ल्ड। तो देखो इसका फॉन्ट थोड़ा अलग है बूट स्ट्रैप के कंपैरिजन में। बूट स्ट्रैप में थोड़ा ओल्डिश डिजाइन रहता है, हाँ भैया। इसमें थोड़ा अट्रैक्टिव डिजाइन है। तो फॉन्ट उसका ऐसा नॉर्मल सा है। अब सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं बीजी के वेरिएंट्स कितने हैं। हम लोग सबसे पहले पहुंचते हैं। देखो मैं ऐसा नहीं है कि तुम्हें बोलूंगा कि भाई हर एक क्लास को याद करो ना, बस तुम सीख जाओ लगाते कैसे क्लास। अब देखो इसने बोला रेड है। ठीक है। रेड का 50 ऐसा दिखेगा, रेड का 100 ऐसा दिखेगा, रेड का 200 ऐसा दिखेगा, 300 ऐसा, 400 ऐसा। मैक्स टू मैक्स 950 तक जा सकते हैं हम रेड के केस में। समझे? ऐसे ये सारे कलर्स है इसमें। समझे? ठीक है। अब ये लगाने का कैसे बता रहा है, इसने बोला बीजी जो भी तुम्हारे कलर का नाम होगा और उसको कितना परसेंट डार्कर रखना है।
ठीक है तो भैया हर बार यहीं से आके कलर देखेंगे ना कि कौन सा कलर चाहिए? यार, एक टाइम पे तुम्हें याद हो जाएगा यार, हर बार नहीं होगा, एक टाइम पे तुम्हें याद हो जाएगा, समझे? ठीक है भैया। तब तुम ऐसे ऐसी चीजें आएंगे जो तुम थोड़ा सा माइंड से स्किप हो चुका होगा। जैसे आज भी मुझे अभी मान लो किसी ने बोला क्या बोलते हैं, कौन सा ऐसा चीज है जो याद नहीं हुआ, बॉर्डर रेडियस घुमाने के लिए, नहीं वो भी हो जाएगा, राउंडेड लिख देंगे। हाँ मान लेते हैं बॉर्डर रेडियस घुमाने के लिए। अब मुझे बॉर्डर रेडियस याद नहीं है, मैं सब लगा सकता हूँ पर बॉर्डर रेडियस याद नहीं है, तो मैं यहाँ पे जाके डॉक्स में पढ़ लूंगा कि बॉर्डर रेडियस लगता कैसे है। समझे? तो चीजें ठीक है भैया। लगाना आसान है। तो हमने पहले तो यहाँ पे लिख दिया बीजी रेड, हम्म, ठीक है। उसके बाद हाइफन, हमने सबसे पहले डाल दिया 50। एक्चुअल 50 में कुछ दिखेगा नहीं, वाइट ही शो करेगा। वाइट ही शो करेगा, तो अपन कर देते हैं इसको बीजी 100। 100 वो में भी इसी कुछ, तो रखो। अच्छा रेड की स्पेलिंग ही गलत है बच्चे। ठीक है, अब देख रहे हैं हल्का सा एक कलर आया। हाँ। हाँ भैया। अब ऐसे इसमें क्या होता है, कस्टमाइजेशन ज्यादा होती है, जैसे 200 में थोड़ा और डार्क, 700 में डार्क। समझे? क्लियर? हम्म, हाँ भैया। क्लियर? ठीक है, बीजी लगाना आ गया भाई। हाँ भैया। देखो आसान सा है। बीजी क्लास कैसे लगाते हैं, क्लास बीजी कलर और उसके बाद शेड, ठीक है। हम्म। मतलब बीजी तो लिखना कंपलसरी है, कलर में तुम्हारा कुछ भी हो सकता है, रेड ब्लू, ब्लू लिख के देख लेते हैं, ब्लू लिखा मैंने तो भाई ऐसा कुछ हो गया। समझे? हाँ हाँ भैया। भैया। ठीक है। अब इसमें दिक्कत क्या होती है कि हमारी क्लास बहुत बड़ी हो जाती है, क्योंकि हम लोग मल्टीपल क्लास तो दे ही सकते हैं। तो हम्म। यहाँ पे हम मल्टीपल क्लास कैसे देंगे, ये तो बीजी क्लास की बात हो गई। अगर हमें टेक्स्ट बदलना हुआ तो हम डायरेक्ट बदल सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया टेक्स्ट, फिर कलर, फिर उसका नाम, मतलब सॉरी शेड। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, एक सेकेंड, टेक्स्ट के कलर के लिए हम लोग टेक्स्ट नहीं लिखेंगे आई थिंक, हाँ टेक्स्ट लिखेंगे चलो। मैं लिखा टेक्स्ट रेड 400। तो अब जो एक्चुअल मेरा टेक्स्ट का कलर होगा वो 400 होगा, ऐसा। दिख रहा है? हाँ भैया। हाँ भैया। ठीक है, हम्म। क्लियर है? हाँ हाँ। भैया। अब देख लो इसमें फायदा क्या है कि मैंने एक ही बार में डायरेक्टली ब्लू कलर उठा लिया, कोई भी सीएसएस मतलब मेरे को लिखना नहीं पड़ रहा है, ऐसे बड़ी सी सीएसएस नहीं लिख रहा मैं। डायरेक्टली हम लोग क्लास क्लास लगाते जा रहे हैं और वो चेंज होते जा रहे हैं। समझे बात को? हम्म। तो अब ये तो बात हो गई कलर्स की। देखो अब मैं सारे कलर्स पढ़ाने नहीं बैठा भाई, क्योंकि तुम भी देख लो यहाँ पे कलर कितने सारे हैं पहली बात तो। तो बहुत सारे हैं। अगर मैं कलर के साथ उसके शेड लगाने बैठ गया तो एक क्लास तो कलर में निकल जाएगी। ठीक है। हाँ भैया। अच्छा, ऐड कस्टम कलर्स अभी हम लोग नहीं करेंगे। रीजन क्या है कि अभी ना हम सीडीएन पे खेल रहे हैं, क्योंकि अभी हमने इंस्टॉल नहीं किया है इसे। जैसे बूट स्ट्रैप को इंस्टॉल करने के केस में हमने क्या किया था, डाउनलोड किया था ना। हाँ हाँ। भैया। इसको इंस्टॉल करने के केस, इसको इंस्टॉल करने के लिए हम लोग npm की कमांड चलाते हैं। तो बच्चों थोड़ा सा वेट कर लो, npm की कमांड हम तब चलाएंगे जब हम रिएक्ट बना रहे होंगे, मतलब रिएक्ट पे कुछ कर रहे होंगे। तो उसी टाइम पे ये सारी चीजें हो जाएंगी, उस टाइम पे सारा कवर हो जाएगा ये पूरा बूट स्ट्रैप का, सॉरी टेलविंड सीएसएस का, कि इंस्टॉल कैसे करते हैं, कस्टम कैसे करते हैं। ठीक है। हाँ भैया। तो अभी भैया, भैया एक क्वेश्चन था। हाँ बोलो। भैया वो जो कलर का शेड है उसका कोई जो नंबर है जैसे 700 800 वाला, तो वो कहीं लिखा आता होगा ना, हाँ या तो फिर अभी, हम अपने हिसाब से देंगे? अभी तो दिखाया मैंने कि देखो 50, 100, 200, 300, 400, अच्छा 500। ठीक। अब हाँ ठीक इसके है ठीक अलावा है। मैंने अगर 750 डाल दिया तो कोई कलर नहीं आएगा, क्योंकि 750 का कोई शेड नहीं है। ठीक है, अच्छा ठीक है भैया। क्लियर है? अच्छा, तो ये कस्टमाइजेशन वाले में इतना दिमाग मत लगाना, क्योंकि अगर मैं अभी बोलूँ कि कस्टमाइज करना देखते हैं, तो भाई हम ये कोड लिखेंगे कहाँ? हमने तो बस एक सीडीएन लिंक लगा रखी है ना अपने कोड में, तो हाँ। कोई टेलविंड की फाइल नहीं बनी, कुछ नहीं बना। तो इसलिए अभी हम लोग इसको थोड़ा होल्ड पे रखते हैं, जब हम रिएक्ट पढ़ रहे होंगे तब इसको देखेंगे कि एक्चुअल कस्टमाइजेशन कैसे करते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसका भी अभी काम नहीं है, ये एज एन वेरिएबल प्रॉप्स पास कर रहा होगा।
इसका भी काम नहीं है। अब नीचे आ जाते हैं हम लोग, लेआउट हम अच्छे से ही पढ़ेंगे बाद में। हम आ जाते हैं फॉन्ट की प्रॉपर्टीज देखने। बीजी में हम लोग कलर देख चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं बीजी साइज वगैरह, ठीक है। हाँ भैया। अब जैसे ये देखो, बीजी ऑटो में क्या होगा, इमेज की जो साइज होगी वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी। चलो एक ना हाँ। डब्बा बनाते हैं हम लोग। जो हम लोग डब्बा कैसे बनाते थे नेचुरली, कि डिव लेते थे, डिव मतलब लेते हाइट थे, और फिर width ये देख सारी लेते चीजें हैं। करते थे। तो अब हम यहाँ पे करते हैं, देखो अपन ने क्या किया, डिव लिया, ठीक है। इसमें हमने क्या करा, एक क्लास दिया, जैसे मैंने लिखा W, ठीक है। अच्छा एक सेकंड, मेरे साथ एक्सटेंशन डाउनलोड है टेलविंड का, उसमें मुझे सजेशन मिल जाता। डिसेबल रीस्टार्ट एक्सटेंशन, यार इनेबल क्यों नहीं है फिर, ये इधर आ क्यों नहीं रहा। W हाइफन, अच्छा ये सिर्फ JSX की फाइल में इनेबल है, चलो छोड़ो। अब देखो, विड्थ हमें लगानी होती है ना, तो हम W के साथ हाइफन लगाते हैं, ठीक है। हाँ भैया। अब उसके बाद विड्थ की क्लास दिखा के लेके आता हूँ मैं तुम्हें। अब कैसे कैसे विड्थ का क्लास है, कि हमने यहाँ पे क्या करा, ये देखो, जैसे विड्थ में आपके पास इतनी क्लासेस होंगी, अब मैं सारी नहीं पढ़ा सकता, समझे। हाँ भैया। तुम्हें समझ आ रहा है ना बच्चों कि हम लोग क्या कर रहे हैं अभी इसमें। हाँ हाँ भैया, भैया। प्रॉपर हमें कोई चीज चाहिए तो वहाँ पे हमें मिल जाएगी, यहाँ पे जैसे हाँ, कलर हो गया, कि हमें वगैरह क्लास है। उठाना है, क्लास लगाना है। अब जैसे मुझे विड्थ रखना है, देखो अभी कुछ मुझे स्पेसिफाई रखना है, मतलब मुझे अपने अकॉर्डिंग, तो मैंने ऐसे माइनस लगा के मैंने ऐसे नंबर डाल सकता हूँ, जैसे 150 px। तो ये मैंने अपनी कोई क्लास रखी है, ठीक है। तो इसको थोड़ी देर के लिए हटाते हैं, हम इसके बाय डिफॉल्ट पे चलते हैं। देखो यहाँ पे नंबर दे रहा है, यहाँ पे फ्रैक्शन दे रहा है, तो इन दोनों से हम मतलब नहीं रखते क्योंकि ये कस्टम नहीं है, ठीक है। हम मतलब रखते हैं यहाँ से, क्योंकि ये एक फिक्स है। तो हमने अगर 3x दिया तो क्या होगा, तो मेरा विड्थ होगा यहाँ पे 16 रैम के बराबर, समझे बात। हाँ। अगर मैंने 2xs दिया तो मेरा विड्थ होगा 18 रैम के बराबर, एक्सेस दिया तो मेरा विड्थ होगा 20। ऐसे देख लो, ये सारे रैम पे है। ये एक रैम में 16 पिक्सल होता है ना। एक रैम में 16 पिक्सल, हाँ, ठीक है। हाँ भैया। तो अब मैं अगर यहाँ पे देता हूँ, पहले तो मैंने दिया विड्थ 3xs, ठीक है। अब मैं एक बार हाइट भी चेक कर लेता हूँ, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया h हाइफन। तो h हाइफन में आ जाते हैं हाइट वाले केस में, यहाँ पे आते हैं हाइट पे। तो यहाँ पे देखो ऊपर वापस से वही नंबर है। अब देखो तुम्हें ना कुछ चीजें मिलती जुलती दिखेंगी, क्योंकि हाइट तो तुम VH में खेलोगे ना भाई, एक हाँ। स्पेसिफाई वैल्यू देनी होगी तो तुम ऐसे दोगे। हाँ। तो यहाँ पे देखो, जो विड्थ में कुछ ज्यादा ही हमारे पास चीजें थी, कि भाई पिक्सल्स में भी दे सकते हो, पर हाइट में हमारे पास चीजें कम है। मतलब वो डायरेक्टली कहाँ पे आ गया, ऑटो से स्टार्ट करता है, पर विड्थ में वो क्या करता है, इतने सारे 3 एक्सएल 4 एक्सएल ऐसे करके दे रहा है, फिर ऑटो आ रहा है, समझे। क्योंकि विड्थ आपकी ज्यादा कस्टमाइजेबल होती है एज कंपेरिजन हाइट। हाइट हम ज्यादा कभी यूज नहीं करते, हाइट हमेशा क्या होता है कि ऑटोमेटिकली वो सेट हो जाता है। विड्थ हमें ध्यान देना पड़ता है ना, क्योंकि एक्चुअल ब्राउजर हमारा ऐसे ऐसे ना चलने लगे, मतलब हॉरिजॉन्टली ना चलने लगे, समझे। वो वो खुद से दे देगा, क्या हो गया। मतलब वो खुद से दे देगा हाइट, ऑटो कर देंगे तो। नहीं, अभी देखो हमने एक खाली डिव ले रखा है ना, इसलिए वो हाइट खुद से लेगा नहीं। अगर मैं इस डिव के अंदर कुछ H1 पैराग्राफ डाल दूं, तब वो खुद से हाइट ले लेगा, समझे। तो ठीक है अभी भैया। मैं एक पर्टिकुलर हाइट दे के चलता हूँ, इसको मैंने दे दिया 150 px, ठीक है। और इसको एक बीजी भी डाल देते हैं, मैंने डाल दिया बीजी ब्लू 700 ही कर देते हैं इसे। अब एक बार अपने डब्बे को देख लेते हैं बन के आया है या नहीं आया। मेरी फाइल बंद हो गई क्या, हाँ बंद हो गई बच्चों, चलो। हाँ। देख रहे हो, एक डब्बा बन के आ गया हमारे पास। मैं ऊपर हाँ। वाले इसको कमेंट कर देता ताकि डब्बा दिखे बस हमें। देख रहे हो, आ गया एक डब्बा बन। हाँ अब भैया। मैं अगर इससे कर देता तुम्हारे सामने ही 2x, तो इसकी वेट थोड़ी और बढ़ गई, समझे। अगर मैं फुल कर दूं, तो फुल का काम होता है 100% कर देना, विड्थ 100%, हम समझे इसकी बात। हाइट कैसे दे भैया देंगे? एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो।
भैया अगर हम वेट अपने हिसाब से मतलब उसकी क्लास अपने हिसाब से ले तो वो वर्क करेगा। मतलब कैसे अपने हिसाब से? जैसे आपने वेट में बताया था जो आप पहले 150 पिक्सल ले रहे थे। हाँ, तो हाइट के केस में अभी भी तो मैंने वही कर रखा है। अच्छा, ऐसे ही विड्थ के केस में लगा दूंगा मैं यहाँ पे स्क्वायर तो वो ब्रैकेट के वर्क अंदर। करेगा उसमें। हाँ हाइट है वो 150। अच्छा आप समझ गया, ये 150 हाइट है हमारी। हाँ, क्योंकि हाइट हमारे पास जो टेलविंड हमें दे रहा था वो बड़ी बड़ी हाइट्स दे रहा था। ये देखो ना, अगर मैं टेलविंड की हाइट के पास जाता हूँ तो ये मुझे डायरेक्टली 1 पिक्सल दे रहा है, नहीं तो 100%, 100 VH, 100 DVH, 100 DVW, ये वाली दे रहा है। तो मुझे एक स्पेसिफिक हाइट चाहिए था, इसलिए मैंने उसको इसमें यूज कर लिया। ठीक है, क्लियर है। देखो सारी क्लासेस हम लोग यूज नहीं करेंगे, फिर से बोल रहा हूँ मैं। हाइट विड्थ देनी आ गई, हमने डब्बा बनाना सीख लिया, कोई बड़ी बात नहीं थी इसमें। ठीक है, अब सीधा आ जाते हैं हम लोग फॉन्ट के केस में। ये टाइपोग्राफी थोड़ा अच्छी चीज भी है और ज्यादा भी है। ठीक है, सबसे पहले आ जाते हैं फॉन्ट फैमिली में। तो देखो, अगर मुझे इसका फैमिली बदलना है, जैसे वापस से अपने H1 में आ जाते हैं, डब्बा बनाना हमें आ गया, यहाँ पे आते हैं। तो मैंने ऑलरेडी अपने टेक्स्ट को कुछ इस कदर बना रखा है ना। हाँ हाँ। भैया। अब मैंने यहाँ पे दिया फॉन्ट सेंस, क्योंकि एक्चुअल मुझे जो ये प्रोवाइड कर रहा है वो फॉन्ट सेंस, फॉन्ट सेरिफ, फॉन्ट मोनो। ठीक है, ये तीन वो फॉन्ट खुद को प्रोवाइड करता है, मतलब खुद ही हमारा जो क्या बोलते हैं उसे, टेलविंड है, वो इतना फॉन्ट वही हमें करेगा। प्रोवाइड करेगा। ठीक है, मोनो में देख लो ऐसा कुछ बन गया। हाँ भैया। पर जो ये वैल्यू वाला दे रहा है ना, ये जो हम गूगल से फॉन्ट लेके आते हैं वो लिखते हैं हाँ इसके बताया अंदर। था। ठीक है, तो ये जाहिर सी बात है, ये भी हम रिएक्ट में ही करेंगे बच्चों। ठीक है, अभी तुम्हें बस इतना दिमाग में रखना है कि भाई हमें टेलविंड लगाते कैसे हैं। साइज की बात करें तो आप टेक्स्ट के आगे जो भी एक्सेस, बेस, LG, 2LG, XL, 3XL, 4XL ये लिखोगे तो ये तुम्हारा साइज डिसाइड करेगा। सब एलजी जगह एक चीज मतलब, कॉमन है। हाँ बोलो। एलजी मतलब, एल LG मतलब लार्ज। मतलब मतलब ये कैसे वर्क करेगा? अच्छा देखो, यहाँ पे उसने बताया ना, टेक्स्ट LG अगर बंदा डालता है तो 1.125 रैम साइज हो जाएगा। अगर टेक्स्ट 2XL डालता है तो 1.5 रैम साइज होगा। देखो अगर मैं यहाँ पे डाल के दिखाऊँ, मैं लिख दिया टेक्स्ट LG। ठीक है, अब मैं जाता हूँ तो मेरा टेक्स्ट जो साइज होगा वो LG के बराबर होगा, और एक्चुअल वो छोटा ही हो गया है। तो LG तो मैंने कर दिया 4XL। ठीक है, अब देख लो साइज इंक्रीज हुआ, हाँ भैया। 6XL, साइज थोड़ा और बढ़ेगा। समझ आया, समझ आया। हाँ भैया। ठीक है भैया। अब अगर हम इसी में बात करें कि भाई हम मार्जिन पैडिंग कैसे देते हैं, तो यहाँ पे मार्जिन बहुत ज्यादा कस्टमाइजेबल है। अब देखो इधर ही हम बूट स्ट्रैप हमारा पीछे निकलता है। अगर मैं तुम्हें यहाँ पे दिखाऊं मार्जिन का केस, अच्छा ये सारी चीजें पढ़ाना जरूरत है मेरी, मतलब पढ़ाने की जरूरत है, ये फॉन्ट स्मूथिंग, फॉन्ट नहीं भैया। स्टाइल, फॉन्ट वेट, बताओ नहीं भैया। पूछो। क्योंकि ये देखो, तुम्हें लगाना आ गया है, तुम्हें पता है कि भाई अगर हमें 3-4 क्लासेस लगानी है तो हमने क्लास लिखा, एक क्लास यहाँ पे खत्म हुई तो स्पेस के बाद दूसरी क्लास हमने स्टार्ट कर दी, फिर उसके बाद तीसरी क्लास, चौथी क्लास, मतलब जो जो रिक्वायरमेंट है हम उसी के अंदर क्लास क्लास भर देंगे तो रिक्वायरमेंट पूरी होती चली जाएगी। समझे? ठीक है भैया। तो हम बस क्लास लगाना है। हाँ बस क्लास लगाना है। ठीक है, हम थोड़ा सा पहुंचते हैं मार्जिन वगैरह के पास। तो यहाँ पे मार्जिन वगैरह क्या है, ये रहा जैसे। अब यहाँ पे मार्जिन बहुत सारे होते हैं, मतलब बहुत सारे एक्चुअल, बहुत सारे। देख रहे हो, ये पूरे ही मार्जिन है आपके। समझे? हाँ भैया। अब एक्चुअली इन्होंने 4 में कम कर दिया, पता नहीं क्यों। पहले तो हमें 2, 4, 8, 10 ऐसे दिखाते थे। इसको अगर मैं 3.4 के वर्जन पे जाऊँ, हाँ इसमें तो मैं सिखा दूंगा, ये ज़्यादा इजी है तुम्हारे लिए, क्योंकि वो 4 वाला लेटेस्ट है। चलो इसमें देखो, मार्जिन का है मेरा यहाँ पे, यहाँ पे सर्च ही कर लेता हूँ मार्जिन। अब देखो यहाँ पे मार्जिन की क्लासेस, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
ये पूरी मार्जिन की क्लास है। ठीक है, अब हम सबकी एक एक बात कर लेते हैं। हाँ भैया। याद रखना मार्जिन का मैक्स क्लास होता है 96। ठीक है, ओके भैया। मैक्सिमम क्लास जो रहेगी ना मार्जिन की और पैडिंग की दोनों की, वो 96 ही रहेगी। ठीक है, हम्म 0 to 96 आप जा सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि 1 2 3 4 5 6, नहीं, एक पॉइंट आता है कि 8 के बाद 10 ही आएगा, 9 नहीं आता फिर। 10 12 14 16 18। ठीक है, फिर थोड़े चार चार के गैप आने लगते हैं, जैसे 24 28 32, फिर 64 आ जाता है, ऐसे ऐसे करके। समझे? ओके भैया। ठीक है। क्लियर है? तो ये तुम यहाँ पे देखोगे तो तुम्हें आइडिया हो जाएगा। समझे? हाँ भैया। तो चलो हम मार्जिन एक बार लगाना देखते हैं। तो अगर मैंने यहाँ पे लिखा ना M2 मान लेते हैं, अभी अपने फाइल पे चलते हैं। देख रहे हो हर साइड से दो दो पिक्सल की दो दो M2 की मार्जिन आ गई। मेरे को एक्चुअली नहीं पता कि कितनी वैल्यू की मार्जिन देता है ये, 8 8 पिक्सल की। ठीक है, हम्म, हर साइड से उतनी मार्जिन आई। अब मैं अगर हाँ। यहाँ पे कर देता हूँ 8, तो हर साइड से 8 पिक्सल की 8 रैम, या क्या बोलते हैं इसे, 8 पॉइंट्स की मार्जिन आ गई है। ठीक है, क्योंकि देखो मैं पॉइंट्स इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ना ही मुझे इसका पिक्सल पता है कितने पिक्सल का मार्जिन दिया है वो, और ना ही रैम पता है कितने रैम का मार्जिन दे रखा है। ठीक है, हाँ। तो अब हर साइड से उतनी मार्जिन आ गई। अच्छा, हाँ। इन केस अब मार्जिन के टाइम क्या होता है, या तो आप एम लिख के जो भी आपका वैल्यू है वो लिख दो। ठीक है, हम्म, या तो आप क्या करो, अगर आपको मार्जिन टॉप देना है तो एम टी लिखो, मार्जिन बॉटम देना है तो एम बी लिखो, मार्जिन लेफ्ट देना है तो एम एल लिखो, मार्जिन राइट देना है तो एम आर लिखो। सिंपल सी बात है। अब देखो एक बार लगा के देखते हैं। मैंने दिया एम एल 8, मतलब मार्जिन लेफ्ट। लेफ्ट 8। तो देख लो सिर्फ लेफ्ट से मार्जिन आया और कहीं से नहीं आया। हाँ। ठीक है, अच्छा अगर इन केस हमें टॉप बॉटम और राइट लेफ्ट अलग अलग देना है, तो उस केस में आप क्या करोगे, एम एक्स और एम वाई का यूज करोगे। मतलब एम एक्स मतलब एक्स एक्सिस, मार्जिन एक्स हाँ एक्सिस, मतलब भाई। हाँ वाई एक्सिस। वन। बहुत बढ़िया। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एम एक्स, तो देखो आजू बाजू से मार्जिन आ गई। हाँ। हाँ भैया। और अगर मैं लिख देता हूँ एम वाई, तो ऊपर नीचे। ऊपर। ऊपर नीचे से। अब देखो बूट स्ट्रैप के केस में अगर मैं तुम्हें अभी मार्जिन दिखाऊं ना, भाई ये कौन सी मार्जिन पे आ गया? मैं तो मार्जिन दिखाने वाला था तुम्हें। मार्जिन, एक तो इसकी ना चीजें मुझे बहुत, पता नहीं, ढूंढना इतना मुश्किल हो जाता है मुझे यहाँ पे। छोड़ो भैया कोई बात नहीं। मतलब बूट स्ट्रैप के केस में क्या होता है ना, जो तुम्हारी मार्जिन होती है वो 1 से लेके 6 के बीच में ही होती है। 6 से ऊपर नहीं जा सकते तुम। अच्छा। समझे? उसकी मार्जिन तो बहुत कम होती होगी फिर। हाँ, उसकी मार्जिन एक्चुअल ही बहुत कम होती है। 1 से 6 के बीच में रहेगी, मतलब 1 2 3 4 5 6, बस खत्म। लास्ट यही होता है बूट स्ट्रैप में, 6। ओके। समझे? तो यही रीजन से हम लोग डेल्विड यूज करते हैं, क्योंकि इसमें क्लासेस ज्यादा हैं बूट स्ट्रैप के कंपैरिजन में। समझे? तुमने अभी ओके। कलर्स के शेड भी देखे तो कितने कलर्स थे, और बूट स्टेप में हमारे पास गिनती के कलर्स थे, डेंजर, सक्सेस और तुम्हारा प्राइमरी सेकेंडरी वार्निंग, बस खत्म। पर यहाँ पे एक्चुअल तुम्हारे पास शेड्स मिल जाते हैं। ठीक है, मार्जिन समझ आ गया। ऐसे ही पैडिंग के केस में भी बच्चों, पैडिंग का भी कुछ ज्यादा बड़ा वो नहीं है। पैडिंग के केस में क्या है, सिंपल, या तो पी के साथ वैल्यू डाल दो बच्चों। ठीक है, हम्म या तो पैडिंग टॉप देनी है तो पीटी, पैडिंग बॉटम देनी है तो पीबी, पैडिंग लेफ्ट देनी है तो पीएल, और पी आर, पैडिंग राइट। ठीक है, और वही पी एक्स पी वाई भी चलता है, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए पी एक्स और पी वाई। खत्म बात यहाँ पे। हाँ। हाँ भैया। देखो ऐसे ही है टेलविन, फटाफट खत्म होती है। ठीक है, अच्छा मैं एक क्लास और लूंगा तुम्हारी टेलविंट की बस, जिसमें हम लोग अच्छे से इसको समझेंगे। या एक क्लास भी छोड़ो यार, इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि देखो जब हम लोग रिएक्ट यूज कर रहे होंगे ना, तो हाँ भैया। बहुत रेयर केस ही होगा कि तुम लोग सी एस एस लिखने बैठोगे। ठीक है, तो मोस्टली टेलविंट लगा रहे होगे उस टाइम पे। अगर मैं तुम्हें अभी भी दिखाऊं ना रिएक्ट की अपनी फाइल,
तो उसमें मैंने टेलविन डी, मतलब मैंने क्या, हम लोग टेलविन डी लगाते हैं यार, इतना टाइम नहीं होता किसी के पास कि सीएसएस लगाने बैठेगा। कहाँ है पे पोर्टफोलियो निकट बाय वीपीएस एपीआई। हाँ चलो ये वाला देख लो। अ, हाँ, हाँ, जैसे ये देखो, ये रिएक्ट की फाइल है, सिंपल सा, जहाँ पे भी जेएसएक्स लिखा होता है वो रिएक्ट का एक्सएमएल होता है। तो यहाँ पे देखो क्लासेस कैसी, अच्छा ये इसमें तो कुछ होगा ही नहीं, ये तो पूरा फैचिंग का फाइल आ गया। इसमें चल लेते हैं। अब ये देख रहे हो कितनी क्लासेस लगी हुई हैं, टेक्स्ट, एक्सेल, फॉन्ट बोल्ड, MP4, बीजी वाइट, P4, शेडो MD, राउंडेड, ब्लॉक, फॉन्ट मीडियम। देखो हर जगह टेलविंड है यहाँ पे, देखो भर भर के टेलविंड लगी है, हाँ। समझे। और मैं अगर तुम्हें इसकी एक्चुअल CSS की फाइल में ले जाऊँ तो पहली बात तो ये देखो, इसकी CSS की फाइल में ये कोडिंग है, बस खत्म। मतलब ये टेलविंड की वही कोडिंग है जो अभी हम, मैं बोल नहीं रहा था कि रिएक्ट के टाइम पे हम लोग करेंगे, हाँ। तो बस इतनी ही कोडिंग होती है, बाकी सारा तो भी काम क्लास ऐसे लग रहा होता है। देख लो इतना भर भर के क्लास लगा हुआ है इसमें, समझे। ये कुछ बढ़िया था। हाँ, ये रिएक्ट में हम ज्यादा सीएसएस का यूज नहीं करते हैं, मतलब लिखने टाइम। नहीं बच्चे देखो, करने के लिए हम कर सकते हैं, पर अपने ही काम को हम क्यों बढ़ाएं, हम हमारे पास जब टेलविंड है तो हम डायरेक्ट ओके। लगाएंगे, हाँ। समझे। हम्म। क्लियर है। अच्छा, हाँ तो भैया। आज का क्लास ना हम लंबा करते हैं और टेलविंड को खत्म ही कर देते हैं। अब देखो टेलविंड में जो मोस्ट यूजेबल चीज होती है, देखो भाई, कलर डालना, फॉन्ट सेट करना, ये सारी चीजें आप CSS से भी करोगे तो इतना बड़ा कोड नहीं होता, ठीक है। हम्म। टेलविंड हो गया या बूटस्ट्रैप हो गया, देखो मैं ये नहीं कह रहा बूटस्ट्रैप खराब है या टेलविंड अच्छा है, दोनों अपनी अपनी जगह अच्छे हैं, ठीक है। हाँ। हाँ भैया। अगर आपको इंटरेक्टिव वेब पेज बनाना है, बहुत अच्छा बनाना है, ज़्यादा कस्टमाइजेशन चाहिए आपको अपने वेब पेज पे, यू चूज द टेलविंड। पर अगर आपको चाहिए कि भाई बेसिक सा एक टेम्पलेट बन जाए जिसमें रिस्पॉन्सिव टेम्पलेट हो, तो आपको बेसिक बनाना है और रिस्पॉन्सिव बनाना है, यू गो विद द बूटस्ट्रैप, समझे। ओके। ओके भैया। अब हम टेलविंड में आते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोनों में जो होता है वो होता है लेआउट। आती है ना तुम लोगों को भी दिक्कत रिस्पॉन्सिव बनाने में, सबसे बड़ी दिक्कत तो यही होती है रिस्पॉन्सिव हाँ बनाने भैया, रिस्पॉन्सिव बहुत अच्छी से बनती है, मतलब बन जाती है, लेकिन टाइम में लगता है बहुत थोड़ा। टाइम लगता है ना। तो हाँ यही भैया। टेलविंड, बूटस्ट्रैप इन्हीं काम को बहुत ज़्यादा आसान कर देते हैं। कैसे कर देते हैं बच्चों, ये देखते हैं बढ़िया तरीके से। चलो मैंने तुम्हारे सामने वो किया, क्या किया, एक डिव बनाया, मान लो एक पेरेंट डिव है, ठीक है। और हम्म। इसके अंदर चाइल्ड डिव हम ऐसे ऐसे भतेरे बना देते हैं, जिसको मैंने कुछ ना कुछ कलर दे दिया, जैसे मैंने इसमें नंबर भी लिख देता हूँ, जैसे box 1, यार एक सेकंड यार, इसको हटा देता हूँ। box 1 2 3 4 5, 4 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, 4 ही ले लेते हैं, 2 3 4, 4 ले लिया, ठीक है। हाँ। अब एक बार अपन यहाँ पे चल के देखते हैं तो क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, सिंपल से हमारे डब्बे बने आ गए। इसमें कुछ बैकग्राउंड कलर भी डाल देते हैं, तो भैया हमने सीख लिया है बीजी कलर डालना, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। हम सिंपल लिखेंगे बीजी, एक सेकंड में आपका लैपटॉप चार्ज हो रहा है, चलो बीजी रेड, और मैं रख देता हूँ 500, तो बढ़िया कलर आ गया। ऐसे ही यहाँ पे डाल देते हैं क्लास जी ब्लू। बीजी पर्पल 600, अच्छा कलर है। बढ़िया बन गया ये। हैं, अरे बढ़िया आसान बन है यार, गया। बहुत बहुत बढ़िया आसान है यार। बीजी ब्लू 600, 600 डार्क हो जाएगा शायद, हाँ डार्क हो जाएगा। ब्लू हटा के ना कुछ और कलर देते हैं, स्काई कर देते हैं इसको, छी भाई, 300 रखते भैया ब्राउन। हैं। अरे ऐसे साफ, पिंक रख देते हैं सबसे बढ़िया, चमकता हुआ दिखेगा, 600, ठीक है। और हाँ। इसके लास्ट में रख देते हैं क्लास ब्राउन ब्राउन। का, मुझे कंफर्म नहीं है ना कि ब्राउन जैसा कलर होता है नहीं होता, देखते हैं रख के 500, नहीं है देखा, ठीक है। तो स्टील कर देते हैं,
टील कलर होता है इसमें एक्चुअल, टील कलर। हाँ ठीक है। अच्छा ऐसे कुछ हमारे बन गए डब्बे, कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। नहीं भैया। अब देखो अभी मैं तुम्हें बोलूंगा ना डिस्प्ले फ्लेक्स लगाओ, तो तुम ऊपर जाओगे, फिर तुम पेरेंट ढूंढोगे। इससे बढ़िया हमारा पेरेंट ये है, अपन लिख देते हैं यहाँ पे फ्लेक्स, लग गया फ्लेक्स। आप अच्छा। बताओ। समझे? हाँ भैया, हाँ। ये तो आसान है। अब यहाँ पे अब जैसे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर बिटवीन अलाइन आइटम, ये सारे पढ़े थे ना हमने। हाँ। हाँ भैया। अब मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ ना जस्टिफाई सेंटर, डायरेक्ट सेंटर आ गया। देखो मैंने जस्टिफाई कंटेंट भी नहीं लिखा। अच्छा हाँ, बूट स्ट्रैप के केस में ना ऐसा कुछ हो जाता है, जस्टिफाई भी लिखना पड़ता है, कंटेंट भी लिखना पड़ता है, उसके बाद सेंटर लिखोगे तब काम करेगा। कोडिंग तो बड़ी हो जाती है। हाँ, वहाँ पे थोड़ी क्लासेस भी बढ़ी है, जैसे फ्लैक्स यहाँ पे लिख दिया, वहाँ पे हमें डी फ्लैक्स करके लिखना पड़ता है। तो मतलब उसके केस में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी है भाई। ठीक है, ये बढ़िया भैया। मैं बुरा नहीं कहता, जस्टिफाई पर सेंटर। है वो बुरा, जो चीज़ बुरी है वो बुरी है। ठीक है। ओके भैया। तो यहाँ पे देखो, अब हम सेंटर करने के लिए जस्टिफाई सेंटर डाल दिए। अच्छा स्टार्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट ही लिखेंगे। देखो स्टार्ट हो गया। हाँ। एंड। एंड करने के लिए एंड लिख दो, एंड हो जाएगा, गया कोने में। हाँ भैया। अब मैं यहाँ पे अगर लिखूँ, अच्छा थोड़ा सा ना बढ़िया तरीके से दिखेगा, मैंने यहाँ पे क्या करता हूँ, टेलविन में ना हम लोग ट्रांजिशन भी डाल सकते हैं। ट्रांजिशन कैसे डालते हैं देख लेता हूँ बच्चों, मुझे याद नहीं है। ट्रांजिशन प्रॉपर्टी, ट्रांजिशन ऑल, खुद ही टाइम दे देगा ना। हाँ ठीक है। मैं बॉडी में क्या करता हूँ, एक क्लास डाल देता हूँ ट्रांजिशन ऑल करके, ताकि जो हम यहाँ पे चेंजेस कर रहे हैं ना, ये हमें एक ट्रांजिशन वे में दिखे। ठीक है, एक बार देख लेता हूँ, यहाँ पे डालता हूँ मैं सेंटर, नहीं दिखेगा। तो हमने टाइमिंग तो दी नहीं है। अरे उसमें बाय डिफ़ॉल्ट टाइमिंग है, मुझे पता नहीं काम क्यों नहीं कर रहा है ये। अब मैं अगर यहाँ पे स्टार्ट लिखूँ, हाँ इसमें एक्चुअल में नहीं काम कर रहा, तो शायद टाइमिंग वाइमिंग का लफड़ा है। तो अभी इसको छोड़ते हैं, हम लेआउट पे ध्यान देते हैं। ठीक है, देखूंगा मैं इसे फिर से। चलो, तो स्टार्ट एंड की बात हो गई। अब वही बात आती है स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड, और एक और कौन सा था मैं भूल गया, बता दो एक बार। क्या भैया? जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड, और एक और कौन सा था? मैंने जिसके बिटवीन वो कहते हैं, जिसके बिटवीन पढ़ा जाता है। स्पेस इवनली। चलो देखो यहाँ पे क्या लिखना, डायरेक्टली जस्टिफाई बिटवीन। ठीक है, ये बिटवीन भी आ गया, और ऐसे ही अराउंड भी आ जाएगा। तो देखो मैं सारी क्लासेस लगा के नहीं बैठ रहा, तुम समझ गए होगे अब तक मेरी बातों को, हाँ कि भैया, भाई हम अब लोग अच्छा लगा क्या कर थोड़ा। रहे हैं, हम लोग डायरेक्टली लेआउट पे काम कर रहे हैं। ठीक है। हाँ भैया। हाँ। ठीक है। चलो, अब एक्चुअल ये वाले लेआउट पे काम नहीं कर रहे होते, मेन काम होता है इसका ग्रिड का, कि जो रिस्पॉन्सिव बनाएगा चीज़ों को। ठीक है, जो यहाँ पे अभी तुमने देखा होगा आई थिंक इस वाले वर्जन में, कि अगर मैं तुम्हें इसके पेज पे ले जाऊँ ना, तो यहाँ पे देखो, अरे कहाँ है, हाँ भैया वो लेटेस्ट वर्जन में था ना, ये तो दूसरा है। लेटेस्ट वर्जन मैंने हटा दिया, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है अभी। हाँ हाँ, तो उसी में था वो। उसमें अरे इसमें भी आता है ऐसी चीज़ें, जैसे ये देखो, फिर आ गया भैया। ये ऐसे रिस्पॉन्सिव बन रहा है ना। आप देख रहे हो यहाँ पे एस एम लिखा है, एम डी लिखा है, एल जी लिखा है, और एक्सेल लिखा है। मैंने स्टार्टिंग में तुम लोगों को बताया था आई थिंक, जब मैं वो पढ़ा रहा था, क्या बोलते हैं, क्या पढ़ा रहा था बच्चों, सी एस एस, कि जो हमारे ब्रेक पॉइंट्स होते हैं ना, वो तीन ही या चार ही हम लोग लेके चलते हैं फ़ोन के लिए, मतलब एस एम, स्मॉल, हाँ। फिर उसके बाद लैपटॉप्स के लिए, लैपटॉप बोलते हैं टैबलेट्स के लिए, फिर उसके बाद लैपटॉप, फिर उसके बाद जितनी भी बड़ी डिस्प्ले होगी। ये तीन ब्रेक पॉइंट्स होते हैं हमारे पास मेन। फ़ोन में यूज़ करेगा बंदा, या तो टैबलेट में करेगा, या तो लैपटॉप में। उसके बाद तो मॉनिटर अनगिनत साइज़ के होते हैं। समझे? हाँ भैया। हाँ भैया। तो यहाँ पे भी हमारे पास यही ब्रेक पॉइंट्स होते हैं, एक एस एम, एम डी, एल जी। अब इसको यूज़ कैसे करते हैं, तो सबसे पहले ना मैं तुम्हें सबसे बढ़िया नमूना इसमें दिखाता हूँ, कि मैंने बोल दिया मेरा जो एक टेक्स्ट है वो कुछ ऐसा दिख रहा है ना, बढ़िया तरीके से दिख रहा है। अब मैं इसे कुछ ऐसा बोलूँगा कि जब ये छोटा हो, तो इसका फॉन्ट साइज भी छोटा हो जाए।
अब देखो मैंने यहाँ पे क्या बोला, मैंने बोला SM, ऐसे लगा दिया, टेक्स्ट एक्सेल। अब देखो जब तक डिस्प्ले उसकी छोटी रहेगी, मतलब स्मॉल साइज पे वो क्या होगा, फॉन्ट छोटा छोटा रखेगा, रहेगा। हाँ। और बड़े साइज पे क्या रखेगा, फॉन्ट बड़ा रखेगा। बड़ा रहेगा। अब इसके साथ साथ अगर मान लो मुझे बैकग्राउंड कलर भी चेंज करना है, तो मैं बोलता हूँ SM ब्लू 700 हो जाए। तो अभी देखो हमारा 700 दिख रहा है, पर जैसे ही हम्म। स्मॉल पे जाएगा ये, तो जाहिर सी बात है गायब होना है इसको। हाँ। हाँ भैया। क्योंकि देखो मिन विड्थ और मैक्स विड्थ पढ़ा है ना तुम लोगों ने, हाँ जब हम भैया। लोग रिस्पॉन्सिव लगाते हैं @मीडिया करके, हाँ भैया। तो ये जो हम्म। होता है ना, हम लोग जो लगाते थे CSS के टाइम पे, वो हम यूज करते थे मैक्स विड्थ का। ये जो यूज करता है, ये करता है यूज मिन विड्थ का, कि मिनिमम विड्थ तो इतनी होनी चाहिए। तो अब देखो मैं इसके लेआउट्स में तुम्हें दिखाता हूँ, ब्रेक पॉइंट, रिस्पॉन्सिव डिजाइन्स, देखो SM वो यूज करता है मिनिमम विड्थ 640 पिक्सल, मतलब हम्म। मिन विड्थ 640 पिक्सल। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ, तो पहले रिस्पॉन्सिवनेस पे चले जाते हैं, ठीक है। अब ऊपर देखो बच्चों, यहाँ पे दिख रहा है तुम्हें 1065 लिखा हुआ, हाँ भैया। नहीं दिख रहा होगा शायद, दिख रहा है दिख रहा है भैया, ऊपर। दिख रहा है, दिख रहा है वो। थोड़ा बहुत अब दिख रहा है। जैसे देखो, जैसे 640 से ये ऊपर जाएगा ना, उसी के हम्म। बाद इसमें चीजें अप्लाई होंगी। मतलब SM लगाया है मैंने यहाँ पे, इसका मतलब क्या है कि 640 के नीचे ये अप्लाई नहीं होगा, 640 के ऊपर ही ये वाला कलर अप्लाई होगा। ओके भैया। समझ आया? मतलब हाँ हाँ। मिनिमम विड्थ अगर इसको नहीं मिलती, तो ये वाली प्रॉपर्टीज अप्लाई नहीं होंगी। तो जाहिर सी बात है, अब देखो 640 में सेट कर देता हूँ पहले इसको, 640, तो देखो अप्लाई हो गया। पर जैसे ही 639 पे जा रहा है, ये बंद हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है, मतलब अप्लाई ही नहीं हो रहा। हाँ। समझे? हम्म। ऐसा कुछ। अब हम्म। हम थोड़ा सा बड़े लेवल पे देखते हैं भाई कि रिस्पॉन्सिव बनता कैसे है। तो आ जाओ, ये समझ आया SM LG का फंडा। हाँ भैया। हाँ अगर भैया। मुझे चाहिए कि मीडियम स्क्रीन से ही अप्लाई होना बंद हो जाए, तो मैंने MD लिख दिया। अब देखो मीडियम स्क्रीन, यहीं से देखो अप्लाई होना बंद हो गया, मतलब हाँ। 86 होता है शायद, यस 68, हाँ 68 होता है। 68 से नीचे ही आते ही अप्लाई होना बंद हो गया, जैसे 68 से ऊपर आ रहा है, अप्लाई होना स्टार्ट हो गया। हम्म। समझे? अब ये हम लोग डब्बों को रिस्पॉन्सिव कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। इसको बंद करते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं। देखो मैंने यहाँ पे लिखा ग्रिड। देखो मोस्टली ना हम लोग ग्रिड का यूज करते हैं जब हम रिस्पॉन्सिव बनाने जाते हैं, क्योंकि तुम्हें भी पता है ग्रिड 2 डायमेंशनल लेआउट्स बनाता है, हाँ। फ्लैक्स फ्लैक्स 1 डायमेंशनल बनाता है बस। ठीक है, तो हमने क्या करा, ग्रिड लिखा और इन सबको बना दिया रो। ठीक है, इसको भी कर देता हूँ रो। अरे यार रो लिखना था, रो, और इसको भी कर देते हैं रो। अच्छा अभी देखो कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि अभी हमने रो की वैल्यू नहीं बताई। अब रो की वैल्यू जानने के लिए एक बार बूटस्ट्रैप में वापस से चलते हैं। कहाँ है हमारे पास लेआउट, ग्रिड लिख देता हूँ। देखो आप क्या करोगे, यहाँ पे बताओगे कितने रो में बांटना है। यहाँ पे मैक्स टू मैक्स 12 रो बनते हैं। बात हाँ को भैया। समझो, 12 रो इन द सेंस कि वो कहाँ गया तुम्हारा ये इस पे वो 12 के डिवीजन में ही बांटेगा। मतलब अगर 4 है तो 4 को 12 में कैसे बांटोगे तुम, मतलब 4 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि इंटू प्लस करने के बाद 12 ही आए। भैया तीन तीन टुकड़े कर देंगे सबके, हाँ तीन तीन। बस, तो अब देखो कैसे करते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा ग्रिड रो 3। अब मैं यही वाली प्रॉपर्टी सब जगह लगा देता हूँ। अच्छा ग्रिड की स्पेलिंग ही गलत है भाई, ग्रिड। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा ग्रिड 3, इधर भी डाल देते हैं तीनों जगह 3। एक सेकंड, मेरा ये बटा क्यों नहीं, मेरे को जानना है प्रॉब्लम कहाँ आ रही है मेरी। ओके एक सेकंड,
मैंने यहाँ पे गलत डाल दिया। एक सेकंड, ग्रेड अप्लाई नहीं हो रहा है एक्चुअली हमारा। हमने लिखा ग्रेड ग्रेड रो 4, 4 के रो बनाने हैं। फिर कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है? ग्रेड रो 2, एक्चुअल अगर मैं इसको रो दे दूँ तो नहीं कर रहा काम। देख लेते हैं यहाँ पे एक्चुअल प्रॉब्लम क्या बन रही है हमारे पास, कि लेआउट सप्लाई नहीं हो रहे। ग्रिड में बढ़ तो गया है पर ये ग्रिड बन नहीं रहा है। भाई गैप नहीं दे रहे कहीं, हम्म? गैप ना दे रहे इसलिए ये नहीं दिख नहीं नहीं, रहा। ऐसा कुछ नहीं है गैप। अरे एक्चुअल वो बगल बगल में तो आना चाहिए था, 2 रो में डिवाइड तो होने चाहिए थे उसे। ये बात भी। ग्रिड 1 नहीं, इसका कोई प्रॉब्लम वो नहीं हो रहा, इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। हम्म, वैसे प्रॉब्लम आ कहाँ रही है हमें? कि हमने बोल दिया ग्रिड ग्रिड रो 4। एक सेकंड, अगर मैं इसको बढ़ाऊंगा तो नहीं, ग्रिड प्रॉपर्टी ही अप्लाई नहीं हो रही इस पे। टेम्पलेट, अच्छा एक्चुअल मैंने यहाँ पे रो लिखा है ना। सॉरी बच्चों, कॉल्स। देखो, जाहिर सी बात है ना, रो ऐसे ऐसे होते हैं। 2 कॉलम में बांटा है तो भी तो नहीं बटे। देख लेते हैं। ग्रिड कॉल, अब सही है। चलो देखो, ठीक है, तो मेरी ही गलती थी। गलती सिंपल ये थी कि हम लोग रो में बांट रहे थे, और रो हमारा कैसा होता है, ऐसे वाई एक्सिस पे चल रहा होता है, सॉरी एक्स हाँ एक्सिस पे। ठीक है, तो वो एक्चुअल 4 रो में 2 रो में था, तो वो बट ही नहीं रहे थे। ठीक है, तो अब देखते हाँ हैं हम भाई। लोग इसके हिसाब से रिस्पॉन्सिव कैसे बनाते हैं। तो अभी देखो, अगर मैं इसको छोटा करता हूँ तो कोई फर्क नहीं आ रहा, मतलब ये तो किसी भी एंगल से रिस्पॉन्सिव नहीं है। हम्म, तो अब हम यहाँ पे एस एम एम डी इसके बेसिस पे यूज करते हैं। जैसे मान लो मैंने पहले बोल दिया कि मुझे 2 कॉलम में रखना है, पर मुझे इसके बाद ऐसे लाइन लाइन चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या बोल दिया यहाँ पे, मान लो मैंने बोल दिया एमडी के बाद 2 कॉलम में बटे। तो अभी लाइन लाइन है, पर जैसे ही एमडी से ऊपर जाएगा वो 2 कॉलम में बढ़ जाएगा। समझे बात को? हाँ भैया। क्लियर है ये बात? हाँ भैया। कोई दिक्कत? चलो हम लोग ना इसको और चीजें करते हैं कि मैंने इसको बढ़ा दिया, इसको बीच में कहीं पे डाल देते हैं, इसको बढ़ा के ऐसे नीचे कहीं पे डाल देते हैं, इसको बढ़ा के ऐसे और नीचे डाल देते हैं। ऐसे मेरे डब्बे कुछ बढ़ गए। ठीक है, ऐसे हम्म, डब्बे कुछ। बे यार, ये गलत, तीसरा डब्बा गलत आ गया, चौथा लेके आता हूँ। ऐसे डब्बे कुछ ज्यादा से हो गए मेरे पास। ठीक है, अब इसमें देखो हमें बहुत ज्यादा डिवीजन करना है। मान लो मैंने पहले बोल दिया कि मुझे अभी के टाइम पे चाहिए बस 3 कॉलम। ठीक है, 3 कॉलम हो गए मेरे पास। हम्म, ठीक है, अब अगर मैं इसको छोटा कर रहा हूँ तो यहीं से मुझे चाहिए कि वो 2 कॉलम में आ जाए अब। मतलब अगर मैं स्क्रीन चेक तो करूँ। ये नीचे आ जाए, हाँ, मतलब ये नीचे आ जाए ना इसके। हाँ, तो अब देखो कैसे लगाएंगे। हम सबसे पहले तो हटाते हैं भाई कॉलम। हम पहले देखते हैं लाइन में कैसे दिख रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले पहुंच जाते हैं छोटी स्क्रीन पे। इसमें हमें चाहिए लाइन लाइन में। ठीक है, सबसे हाँ छोटी भाई। स्क्रीन है। और मुझे चाहिए कि जैसे ये इतना बड़ा हो, मतलब 300 का एरिया पार करे ये, तो ये 2 कॉलम हम्म, में बढ़ जाए।
या 300 भी छोड़ो, 768 पार करे तब 2 में बढ़ जाए। तो मैंने हाँ यहाँ पे भैया। क्या करा, MD ग्रेड कॉल, ठीक है, 3, सॉरी 2, 2 में बढ़ जाए तो 2 में बढ़ गया ये, ठीक है। अभी देखो, जैसे इससे नीचे जा रहा है सिंगल में है, इसके ऊपर आती है वो 2 में बटा। अब मुझे चाहिए कि इससे और ऊपर आए तो वो क्या हो जाए, 3 में बढ़ जाए, है ना। तो अभी तो ये हाँ 2 में ही भैया। रहेगा। तो मैं इसके आगे करता हूँ LG ग्रेड कॉल्स 3। देखते हैं, अब 3 में बटा। अब देखो जैसे जैसे छोटा करेंगे, अभी तो हमारा बड़ा है, जैसे छोटा करा 2 में आया, फिर सिंगल में आ गया, समझे। हाँ भैया। ऐसे बनती हैं चीजें रिस्पॉन्सिव। तो इसके लिए सबसे हाँ ज्यादा भैया। आसान होता है। अब तुम लोग इसको रिस्पॉन्सिव बनाने जाते हैं अपने CSS में, तो बहुत टाइम लगता है। तुम लोग उसके ब्रेक पॉइंट्स बनाते, 4 ब्रेक पॉइंट के लिए 4 बार लिखना पड़ता मीडिया क्वेरी। तो यही इन चीजों की मीडिया क्वेरी को आसान कर देता है। अब जरूरी नहीं है कि तुम वही यूज करो, मैंने बोला कि रेड कलर रहेगा ही रहेगा, पर जैसे ही वो MD पे जाएगा, मतलब MD के ऊपर निकलेगा, उसी टाइम पे BG उसका क्या हो जाए, ग्रीन, ग्रीन था, नहीं भैया। ग्रीन 400 हो जाएगा तो ठीक है, देखते हैं। देखो हो गया, हाँ भैया। समझे, क्लियर है बात ये। हाँ भैया। हाँ भैया। तो MD LG SM यूज करना आया। मतलब तुम्हें सिंपल क्या करना है, जो भी तुम चीजें यहाँ पे लिखोगे ना MD कॉलन के बाद, वो तुम्हारी वो प्रॉपर्टी उसके बाद अप्लाई होगी। हाँ, मीडियम के बाद वो चेंज हो जाएगी। हाँ, समझे। हाँ भैया। अच्छा, होवर लगाना भी देख ही लो इसी बात पे। अगर मुझे किसी पे लगाना है होवर, तो मैंने लिखा होवर BG रेड 500, ठीक है। पर्पल वाले पे होवर लगाया हमने, देख रहे हो, लैक लग गया होवर। हाँ भैया। समझे, इतना आसान हो जाता है टेलविंड से। क्लियर है बच्चों। हाँ भैया। यही सारी चीजें थी टेलविंड में। बाकी तो हम जब रिएक्ट कर रहे होंगे तो टेलविंड का अंधा यूज करेंगे ही, तो सारी चीजें रिट्राइव हो जाएंगी उस टाइम पे। बस मेरा ठीक है भी भैया। आज की क्लास का यही मोटिव था कि तुम्हें टेलविंड लगाना आना चाहिए। तो तुम लोग ना वो कोशिश करना, जो पोर्टफोलियो तुमने डिजाइन किया है, वो तो तुमने स्क्रैच से डिजाइन किया होगा, CSS HTML पूरी पूरी लिखी होगी, हाँ भैया। तो उसको ना कोशिश करना टेलविंड से बनाने की, ठीक है भैया। ठीक है, समझे, हाँ भैया। क्लियर है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास से रिएक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। भैया एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो। भैया टैलविंट हमने लगा दिया, उसमें क्लासेस जो लगाते हैं वो लगा दिया, तो क्लासेस लगा दिया। अगर हमें अब JS लगाना हो तो फिर वो उसी क्लास का यूज करना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, देखो, यहाँ पे तुमने क्या करा, एक कस्टम क्लास बना दी जैसे XYZ। हाँ। अब इस क्लास को तुम टारगेट करके पकड़ोगे हमेशा, ठीक है। इनकी क्लास को हाँ। मत छेड़ना, ये बनी बनाई क्लास है। कहीं तुम JS में सेलेक्टर लेने के लिए ये तुमने उठा लिया BG हाइफन पर्पल 600 ना, तुम अपनी एक क्लास देना। अच्छा, वो अपनी क्लास देनी पड़ेगी। हाँ, ठीक है भैया। ठीक है। हम्म। तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग रिएक्ट स्टार्ट करेंगे। पहले बता दो तुम्हारे पास सिस्टम कौन कौन से हैं, तुम्हारे पास सिस्टम के स्पेक्स क्या हैं। विंडो 10 है। विंडो 10 है, प्रोसेसर कौन सा है। सर i3 i5 i6 i7 i8 कुछ। ये मेरे तो तो आई फाइव है। हाँ, मेरे तो आई फाइव है। चलो कोई नहीं। देखो स्पेक्स अच्छे होंगे तो रिएक्ट तुम्हारे सिस्टम में तेज चलेगा, नहीं तो रिएक्ट इंस्टॉल होने में बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगी, ठीक है। ओके। तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग रिएक्ट पढ़ेंगे। तो आज की ठीक क्लास है। हमने टेलविन खत्म कर दिया, खत्म नहीं करा, टेलविन लगाना सीख लिया, सिंपल सा है, ठीक है। ठीक है भैया। खत्म तो ये कभी होगा नहीं टेलविन, क्योंकि CSS जैसे कभी खत्म नहीं होती, वैसे टेलविन खत्म नहीं होता, हर बार नई चीजें मिल जाएंगी इसमें। क्योंकि तुम भी देख रहे हो कि अभी एक नया अपडेट आ चुका है, मतलब 4 पॉइंट, जो अभी तुमने खोल रखा था, हमने खोला था 4.1 करके, ठीक है। हम्म। भैया भी मैं उसके गिटहब पे वो गिटहब को वो कर दूंगा, अपलोड तो देख लेना। हाँ ठीक है, मैं देख लूंगा। अभी एक और चीज बता दो बस। क्या बता दूँ। तो अब गिटहब पे जाओ।
गिटहब। और भैया अगर टैलविंट का न्यू जनरेशन हम यूज करना चाहें तो वैसे ही ना क्लास डालना है, फिर उसमें हाँ। जो इंस्ट्रक्शन दिया होगा वही करना है। पर मैं इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ तुम्हें न्यू ना करने का। रीजन इज दिस कि तुम इधर देखोगे ना तो तुम खुद कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि अभी तो मुझे पता है कि एम के आगे मैं 8 लिख सकता हूँ, 6 लिख सकता हूँ। पर अगर हाँ तुम अभी यहाँ पे देखोगे ना मार्जिन, तो तुम्हें 8 6 जैसा कुछ नहीं दिखेगा, बस नंबर दिखेगा। अब इस नंबर की जगह तुम क्या भरोगे, क्योंकि तुम्हें एट हाँ। सिक्स ये वैल्यूज तो अभी पता नहीं है ना। तो यहाँ पे नहीं। जाके एक बार वैल्यू सेट कर लेना 3.4.17। तो जब एक बार आ जाएगा तो उसके बाद अपना 4 वर्जन यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके भैया 3.4.17। हाँ मतलब यहाँ पे वर्जन एक नीचे वाला गिरा लेना। ओके ओके। ठीक है। हाँ तुम क्या बोल रहे थे? या भैया यहाँ पे दो पोर्टफोलियो बनना है, एक को डिलीट करना है तो कैसे करूँगा? अच्छा, रेपो डिलीट करनी है। देखो रेपो डिलीट ऐसे होती है। मान लो ये रेपो में गया मैं, ठीक है। हम्म। इस रेपो में जैसे ही घुसूंगा मैं, सेटिंग दिख रही है, हाँ सेटिंग में जाओ और सबसे नीचे चले जाओ। तो यहाँ पे आता है डिलीट दिस रेपोजिटरी। इस पे क्लिक करो, इस पे क्लिक करो, इस पे क्लिक करो। अब यहाँ पे आ रहा है कंफर्म टाइप। तो ये जो लिखा हुआ है ना, इसी को दोबारा लिखना होता है। मतलब द न्यू स्टॉक स्लैश डेमो, मैंने इसको दोबारा लिख दिया, डिलीट दिस रेपो। मतलब वही पासवर्ड वासवर्ड मांगेगा, तुम्हारा डिलीट हो जाएगा। क्योंकि एक्चुअल भाई एक रेपोजिटरी डिलीट करना समझ रहे हो ना, कि तुम्हारा पूरा कोड बेस उड़ जाएगा, इसलिए वो थोड़ा ज्यादा बार पूछता भी है और बहुत ज्यादा सिक्योरिटी टाइप दिखाता है। समझे? ठीक है भैया। चलो बच्चों, गुड नाइट भैया। गुड नाइट।